आगे बढ़े और आपको बताएं, जमात इस्लामी के कारकुन रुकावटों के बावजूद डी चौक पहुंच गए। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के कारकुन लियाकत बाग के बाहर जमा हो रहे हैं, जबकि पेशावर से जमात इस्लामी का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। पंजाब और इस्लामाबाद में दफाफिज कर दी गई है। कारकुनों की पकड़ धकड़ भी जारी है। पुलिस ने जमात इस्लामी के कारकुनों को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के कारकुन रुकावटों के बावजूद डी चौक पहुंच गए। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के कारकुन लियाकत बाग के बाहर जमा हो रहे हैं, जबकि पेशावर से जमात इस्लामी का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। पंजाब और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। पुलिस ने जमात इस्लामी के कारकुनों को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया है। तो ये सूरत हाल है। जमात इस्लामी के कारकुन रुकावटों के बावजूद डी चौक पहुंच गए हैं। क्या तफसीलात हैं, अपने नुमाइंदे फरहाद खोखर से जानेंगे। फरहाद, बताइएगा। इंतजामिया की जानिब से लगाई गई रुकावटों को अबूर करते हुए कुछ कारकुन जो हैं वो डी चौक पहुंचे थे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पर आके कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उनका यही कहना था कि बिजली के बिलों में जो है वो कमी की जाए, महंगाई जो इस कदर बढ़ चुकी है उसको भी कम किया जाए। अगर कम ना किया गया तो ये हमारा धरना जो है ये मज़ीद बढ़ जाएगा। लेकिन इंतजामिया के इधर यहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो भी मौजूद है। जो कारकुन नारेबाजी करते हैं उनको साथ ही वो प्रिजन वैन में डालते हैं और थाने मुंतकिल कर दिया जाता है। आज जो जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जाना है, ये 5:30 बजे 0 पॉइंट और फैज़ाबाद के दरमियान जो एक पुल है I-8 का, वहाँ से ये कारकुन जो है वो जलसे की रैली की सूरत में जो है वो डी चौक की तरफ आएंगे। अभी हमारे ज़राए के मुताबिक जो है जमात इस्लामी के कारकुन जो है वो G6 और इसके गिरदोनवा में जो डी चौक है जमा होना शुरू हो गए हैं। वो 5:30 बजे जो एक जत्थे की सूरत में डी चौक में आएंगे और इंतज़ामिया को ये दिखाएंगे कि हम बिल्कुल डी चौक पहुँच चुके हैं। उनका यही कहना है कि हम तमाम रुकावटें और तमाम जो कंटेनर लगाए गए उनके उनको अबूर करके हमारा जो धरना ये डी चौक में होगा। जी ठीक है फरहाद, आप साथ ही रहेगा। हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी इस वक्त मौजूद हैं लियाकत बाग के बाहर। वहाँ की क्या सूरत हाल है, उनसे जान लेते हैं। खालिद, बताइएगा, क्या देख रहे हैं आप? मौजूद है, ये लियाकत बाग का मुकाम है जहाँ पर इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई है और मज़ीद कारकुनान भी यहाँ पहुँच रहे हैं। ये मेन मरकज़ी शाहराह है मरी रोड, जहाँ से इन्होंने आगे जाना है। ताहम अभी इस हवाले से फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी देर से ये कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से ये भी ऐलान किया गया था थोड़ी देर कबल कि 6 रोड के मुकाम पर एक जमात इस्लामी के जो धरना शुरका आए थे उनकी एक बस को रोका गया है और उनको गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर उन्होंने पुलिस को वार्निंग दी थी कि फौरी तौर पे उन कारकुनान को छोड़ा जाए, वरना वो मरी रोड को बंद कर देंगे और यहीं पर धरना देंगे। और इस वक्त भी यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं। शदीद नारेबाजी की जा रही है महंगाई के हवाले से और कुछ ही देर में फ़ैसला होगा कि यहाँ से मज़ीद जो कारकुनान जमा होंगे उसके बाद क्या ये फैज़ाबाद का रुख करेंगे या नहीं। पुलिस की भारी नफरी तानात है, जबकि बख्तरबंद गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है और बाज़ जगहों से इतलात मौसूल हुई है कि चंद कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन शदीद गर्मी के बावजूद भी कारकुनान खासे पुरजोश हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। और इस वक्त मरी रोड जो बाजानब इस्लामाबाद की रोड है लियाकत बाग के मुकाम से वो बंद कर दी गई है। ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। हमें अपडेट कर रहे थे लियाकत बाग से। फरहाद खोखर हमें डी चौक से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुक्मरान तबके की मराद ख़त्म होनी चाहिए। बिजली के बिलों के खिलाफ धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। दूसरों को डिजिटल दहशत गर्दी का कहने वाले खुद भी आईनी हुदूद का ख्याल रखें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा कि पुरअमन तरीके से अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हुकूमत ने रोकने की कोशिश की तो नताइज की जिम्मेदार वो खुद होगी। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स मुल्क के तालीमी बजट से बढ़ गई हैं। विफाक, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का तालीम का कुल बजट 2029 अरब रुपए है, जबकि IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 2153 अरब रुपए की अदायगी की गई। इल्म की शमा जलाने के लिए IPPs कैपेसिटी पेमेंट्स की बत्ती गुल करना होगी। कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़ा लें तो मुल्क में तालीम का इनकलाब आ सकता है।
को देना है 4 तो कैपेसिटी पेमेंट से करना होगा इनकार। कौम को जहालत के अंधेरों से निकालने और इल्म की शम्मा जलाने के लिए IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की बत्ती गुल करना होगी। विफाक चारों सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का तालीम का कुल बजट 2029 अरब रुपए है, जो कि GDP का 1.91% बनता है। विफाकी हुकूमत ने बजट में तालीम के लिए 215 अरब, पंजाब ने 673 अरब, सिंध ने 508 अरब, खैबर पख्तूनख्वा ने 393 अरब, बलूचिस्तान ने 162 अरब, आजाद जम्मू कश्मीर ने 48 अरब, जबकि गिलगित बल्तिस्तान ने 33 अरब मुख्तस किए हैं। IPPs को पिछले माली साल के दौरान कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 2153 अरब रुपए की अदायगी की गई। इस तरह कैपेसिटी पेमेंट्स पूरे मुल्क के तालीमी बजट से 124 अरब रुपए ज्यादा हैं। मुल्क भर में 1,44,058 स्कूलों में से तकरीबन 50% साफ पानी समेत मुख्तलिफ किस्म की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जबकि 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इस वक्त मुल्क भर की जामियात भी माली बहरान का शिकार हैं। तहकीक तो दूर की बात है, यूनिवर्सिटीज को असातिज़ा और दीगर अमले की तनख्वाहें देने के लाले पड़े हैं। इन चैलेंजेस से निमटने और तालीम का बजट GDP के 4% तक ले जाने के लिए 4,242 अरब रुपए दरकार हैं। रवां बरस IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स 2,800 अरब रुपए तक जाने का खदशा है। अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो तालीम के लिए 4 का हदफ मुमकिन बनाया जा सकता है। IPPs कैपेसिटी पेमेंट्स के अलावा तवानाई के शोबे में बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के चैलेंज का भी सामना है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मद में 600 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ भी अवाम ही उठा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स, लाइन लॉसेस और बिजली चोरों से जान छुड़ा लें तो मुल्क में तालीम का इनकलाब आ सकता है। अरबों रुपए के स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स की फराहमी के साथ साथ हर बच्चे के लिए मुफ्त तालीम मुमकिन बनाई जा सकती है। दानिश स्कूलों का जाल बिछाया जा सकता है। और आपको बताएं, साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने 52% सरकारी पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। गौहर एजाज का कहना है, अगर हुकूमत संजीदा हो तो हुकूमती प्लांट से सुबह रिलीफ दे सकती है। IPPs के मसला हल मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है। अवाम बिजली के बंद कारखानों का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। गौहर एजाज का कहना है, हुकूमत वजाहतें ना दे, ये मुआहिदे ईमानदारी से नहीं हुए। हमारा मामला उठाने पर 2018 में IPPs का ऑडिट हो जाता तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। हुकूमत को फोरेंसिक ऑडिट के लिए हम सारा खर्चा देने के लिए तैयार है। अब फोरेंसिक ऑडिट हो जाना चाहिए। कराची में IPPs और इजाफी बिलों के खिलाफ ताजरों की अलामती हड़ताल जारी है। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल्स एसोसिएशन की अपील पर 3 घंटे दुकानें और मार्केटें बंद रहीं। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। काशिफ, आगाह कीजिएगा। इजाफी बिलों और महंगी बिजली से सताए कराची के जो दुकानदार हैं उनका सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो गया है और अब आज से कराची में ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन की जानिब से शटर डाउन का जो ऐलान किया गया था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। मार्केटें जो हैं वो आज 12 बजे बंद हो गई हैं और ये मार्केटें जो बंद रहने का टाइम है वो 3 बजे तक का जो है वो दिया गया है। मार्केटों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अलायंस ने इस हवाले से हुकूमत को जो है वो 1 हफ्ते का जो है वो वक्त दिया है, जिसमें यौमिया जो है वो 3 घंटे जो है मार्केटें बंद की जाएंगी, जिसमें 12 से 2 तक जो है दुकानदार बाहर बैठेंगे और 2 से 3 बजे तक हर दुकानदार जो है वो दुकानों के बाद जो मार्केट दुकानदार है वो एहतजाज करेंगे। अगले जुमेरात तक का यानी 1 हफ्ते का हुकूमत को वक्त दिया गया है। अगर ये मुतालबात नहीं माने गए तो इसके बाद पूरे दिन की शटर डाउन के अलावा जो है वो धरने के हवाले से भी जो है मुशावरत शुरू हो गई है। सदर अलायंस का कहना यह है कि अगले जुमे वाले दिन जो है वो हतमी ऐलान किया जाएगा। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात नहीं माने तो पूरे दिन का शटर डाउन भी किया जा सकता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके मुतालबात फौरी तौर पर माने जाएँ, IPP के साथ जो मुआहदे पर नज़रसानी की जाए और जो बिजली की कीमतें हैं उनको कम किया जाए। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ तकरीब से खिताब कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ तकरीब से खिताब कर रही हैं। तकरीब में पाकिस्तान, रोमानिया, हॉलैंड के आला हुकाम ने शिरकत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पाकिस्तान के बेटों और बेटियों, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे दोबारा सेफ सिटी आके इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है। मैंने जब आपका हॉस्टल देखा जो
अंडर कंस्ट्रक्शन है और तेज़ी से बन रहा है, तो मुझे ऐसा लगा जैसा मेरे घर बन रहा है. और मैंने कुछ बच्चियों से वहाँ बात भी की. काफ़ी सेफ सिटी के लड़कियाँ वहाँ पर आई हुई थीं, तो यहाँ पर भी मैंने लोगों से बात की. दूसरे शहरों से आप आए हुए हो, आपके पास रहने की जगह नहीं है और आपको एक जो आपकी सैलरी मिलती है उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपके जो रेंट्स है उसमें जाता है, और फिर वो इधर से दूर इलाके में इधर उधर घर हैं आपके. तो मैं माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, तो मुझे ये पता है कि माँ बाप के लिए सबसे पहले तो अपनी बेटियों को भेजना दूसरे शहर एक बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, और स्पेशली जब उनको ये पता हो कि रहने की कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है या सेफ़ इंतज़ाम नहीं है. तो मुझे खुशी है कि इंशाअल्लाह ताला हमने तो इनको मार्च 25 की डेडलाइन दी हुई थी, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि जो आपका हॉस्टल है वो इंशाअल्लाह ताला जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा. और आपको वहाँ पर रहने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड के साथ आप अपनी जॉब कर सकेंगे. आपके पेरेंट्स को तसल्ली होगी कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो एक सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं, उनको तकलीफ़ नहीं है. और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैं चीफ़ मिनिस्टर का ओथ उठाया, उसके आई थिंक विद इन द फर्स्ट वीक मैं सेफ़ सिटी जब आई तो मैंने यहाँ बच्चियों से इंटरव्यूज़ किए, उनसे बातचीत की. वो अपना काम कर रही थी, तो मुझे पता चला कि उनको प्रॉब्लम है रिहाइश की, अकोमोडेशन की. तो मैंने उस दिन सोचा कि हम यहाँ पर हॉस्टल बनाएंगे, और आप देखो 4-5 मंथ्स इनटू इट आपका इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हॉस्टल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. मैं आईजी साहब को, उनकी टीम को, सेफ सिटी की पूरी टीम को, स्पेशली एहसन को मैं बहुत अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ. मेरी तवक्कुआत से बेहतर और आगे बढ़ के इन्होंने काम किया है. सेफ सिटी में रोज़ इम्प्रूवमेंट आ रही है. रोज़ उसमें ऐसे फीचर्स ऐड हो रहे हैं सर्विस के अंदर जिससे आवाम की जो सेफ्टी है, उनकी जो वेल बीइंग है, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देने की बात है. तो उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो तब्दीली भी आ रही है, बेहतरी भी आ रही है. आज बहुत बहुत अच्छे इंटरवेंशंस हमने शुरू किए हैं जिसकी तफसील मैं आपको अभी बताती हूँ. लेकिन बच्चों, जितने भी लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको दिल से अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, शाबाश देना चाहती हूँ कि ये जो एहसन की परफॉर्मेंस है, सेफ सिटी की परफॉर्मेंस है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली फॉर पंजाब, बट द एंटायर वर्ल्ड. तो उस सक्सेस स्टोरी में ये जो बेटे और बेटियां बैठे हैं ना, इनका बहुत बड़ा हाथ है. और मैं जब आपको देखती हूँ कि आप साथ साथ, अब देखो मैं बात कर रही हूँ, वो मेरी बात भी सुन रहे हैं लेकिन अपना काम जारी रखे हुए, तो आई रियली लाइक दैट. शाबाश, आप लोग बहुत डिलिजेंटली काम करते हो. मैं अभी 15 जहाँ पे कॉल्स लेते हैं मैं उसमें गई, मैंने उनको पता था मैं आई हूँ, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ़ थे. तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात. जब भी मैं सेफ सिटी आती हूँ यहाँ से मैं खुश होकर वापस जाती हूँ. वेल डन. और यहाँ पर अगर मैं नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को याद ना करूँ तो ज़्यादती होगी. सेफ सिटी PMLN का और शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है, और इस सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है. और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था. तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे. आई एम श्योर इस पे शहबाज साहब बहुत खुश होंगी, क्योंकि सेफ सिटी के मामले में वो बहुत
प्रोटेक्टिव थे। और आइंदा आने वाले चंद महीनों में हम 18 सिटीज़ को सेफ़ सिटी बना देंगे। और एक जो 15 की कॉल की सहूलत है, मैं आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कहीं आपको कोई मुश्किल सूरत हाल पेश आती है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन अल्लाह ना करे पेश आती है, तो आपको 15 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। और जो रिस्पांस सिस्टम एसन ने और इम्प्रूव किया है, तो उसमें जो हमारा रिस्पांस टाइम है ना सिर्फ वो इम्प्रूव किया है, जो अर्बन सेंटर्स में 10 to 12 मिनट्स है और रूरल एरियाज़ में क्योंकि डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं तो उसमें ज़्यादा है, लेकिन अर्बन सेंटर्स के अलावा रूरल सेंटर्स में भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जो भी हमें डिस्ट्रेस में, मुश्किल में, मुसीबत में कॉल करता है तो 15 रिस्पॉन्ड करती है। और अब लैंग्वेजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, सराइकी भी इंट्रोड्यूस की है, पोठोहारी इंट्रोड्यूस किया है, पंजाबी में रिस्पॉन्ड करते हैं और इंग्लिश में भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जिसकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको इनकॉर्पोरेट करें, ताकि जो कॉलर्स हैं जब वो डिस्ट्रेस में कॉल करते हैं तो उनको तकलीफ़ ना हो। और फिर एक और हमने सहूलत दी है जिसके अंदर कॉल बैक की सहूलत है। ये कभी नहीं होता कि आपको कोई परेशानी में, इमरजेंसी में कोई कॉल करे तो 15 उसको कॉल बैक करता है, और बंद हो जाए फ़ोन तो वो उसको कॉल बैक करता है और पूछता है कि आपने फ़ोन किया था, खैर है। और 18,000 कॉल्स 15 की तरफ से की गई हैं, कॉल बैक किया गया 18,000 लोगों को कि आपने कॉल की थी, कि हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी। तो पंजाब ना सिर्फ तरक्की में लीड करा है बाकी, और पंजाब इंशाल्लाह ताला खिदमत में भी लीड करेगा, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएगा इंशाल्लाह ताला। और जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो हम जो हम अपनी आपकी हेल्प डिस्पैच करते हैं, उसमें जो 1500 व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं पुलिस की, वो कनेक्टेड हैं इस पूरे सिस्टम के साथ। उनके पास टैब्स, उनके नस्ब हैं, उनके गाड़ियों के अंदर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। इसी तरह जो डॉल्फिन फोर्स के 200 डॉल्फिन ऑपरेटर्स हैं, उनके पास भी ये सिस्टम है। तो वो उनको टैब्स, गैजेट्स, फ़ोन सब दिए गए हैं और वो कनेक्टेड हैं 15 के साथ। तो जो करीबी, सबसे करीबी रिस्पोंडेंट होता है वो फ़ौरन मदद के लिए पहुंचता है और विद इन अ फ्यू मिनट्स पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। और मुझे खुशी है कि सेफ सिटी ने आज व्हाट्सएप भी लॉन्च किया है, 0337 0000 015, 5 times 015। तो हमने ये सर्विस जो है आपको व्हाट्सएप पे भी दे दी है। व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप 15 को अप्रोच कर सकते हैं, 15 को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं, और आपका व्हाट्सएप के ऊपर आपका कांटेक्ट जो है वो हमारे साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा और हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। जहाँ पर भी आपको मदद की, जिस तरह की मदद की ज़रूरत है, तो पुलिस जो है वो पहुँचेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये मेरे साथ आइडेंटिफाई करेंगी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, वो है पंजाब का पहला, दुनिया का पहला, पाकिस्तान का पहला विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन। इसके ऊपर अभी 3 महीने पहले हमने इसको लॉन्च किया था। जब मैं चीफ़ मिनिस्टर बनी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको लॉन्च किया। मुझे था कि ख़वातीन जब थानों में उनको जाना पड़ता है या तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, लोग नहीं जाते, ख़वातीन नहीं जाती, घर वाले भी मुनासिब नहीं समझते। तो एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया जिसमें आप घर बैठे या जहाँ भी आप हो, अगर खुदा न खास्ता आप किसी तकलीफ़ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में है कोई ख़ातून, तो वो वर्चुअल पुलिस स्टेशन पे कॉल करे और फ़ौरन आपको जो है वो मदद आपकी होगी और आपकी हेल्प के लिए हम पहुँचेंगे। तो 55,000 जो कॉल्स हैं वो वर्चुअल पुलिस स्टेशंस में 3 महीने में आई हैं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें मर्द भी कॉल करते हैं, ख़वातीन भी कॉल करती हैं,
اور لوگوں کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ ایک میرے دل کے بہت نزدیک ہے یہ چیز. اور اسی طرح آج ہم نے سملر لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ایک انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے بچوں کے لیے, جو چلڈرن ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے, جس میں بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر شکایت ہے یا کوئی خدا نخواستہ بچہ اغوا ہو گیا ہے, مل نہیں رہا, یا کوئی چائلڈ ابیوز کی بات ہے, تو وہ فوراً آج سے وہ آپریشنل ہوا ہے. میں ابھی اس کا افتتاح کر کے آئی ہوں. اور وہ اس میں آپ کال کریں, اپنی شکایت درج کریں, انشاءاللہ تعالی جو پورا سسٹم ہے وہ اس کو رسپونڈ کرے گا. ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا ضروری ہے. خواتین اور بچے جو کہ جن کو زیادہ ایک فیئر میں رہتے ہیں, ایک تھریٹ ہوتا ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے جس میں شاید ہم جب بچے کوئی تکلیف میں آئیں تو ہم فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ سکیں. تو میں پیرنٹس کو کہوں گی, میں گھر والوں کو کہوں گی کہ 15 پہ کال کریں. اگر ورچوئل پولیس اسٹیشن ویمن کے لیے کوئی, خواتین کے لیے کوئی ہے, اندراج کرنا ہے کسی کا یا شکایت درج کرانی ہے, تو اس کے لیے بھی اس میں آپشن ہے. اور بچوں سے ریلیٹڈ کوئی جرم ہے, بچوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز اگر کہیں مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی 15 میں بلٹ ان ہے. اس میں بھی آپ کال کر سکتے ہیں, ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ابھی ایک بچی ہے یہاں پر, اس کو میں نے ابھی شاباش دی ہے. یہ ورچوئل جو بچوں کا پولیس اسٹیشن ہے, اس میں ایک کال آئی تھی جس میں پتہ چلا کہ ایک بچہ جو ہے وہ 3 دن سے اسپیشل چائلڈ تھا. آپ سب کو پتہ ہوگا اسپیشل چائلڈ تھا, 3 دن سے ایک مدرسے کے باہر بیٹھا ہوا تھا. آپ ہو نا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس کو نہ صرف یہ کہ اس بچے کو سیفٹی تک پہنچایا اس بچی نے, بلکہ اس کے پیرنٹس کو آج وہ بچہ مل گیا. 3 دن سے وہ بچہ جو تھا وہ اپنے پیرنٹس سے جدا ہوا تھا. اسپیشل چائلڈ تھا, بات نہیں کر سکتا تھا, اپنا ایڈریس نہیں بتا سکتا تھا. تو اس بچی نے یہاں سیف سٹی سے آئی تھنک ایک ہیروئک کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہیروز ہوتے ہیں انہوں نے کوئی اسپیشل ان کا وہ اپیرنس نہیں ہوتی, یہ ہوتے ہیں ہمارے ہیروز ماشاءاللہ. اور اسی طرح جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے ویمن کا, خواتین کا, اس کی بھی بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. اس میں ہم نے ویڈیو کال کی فیسلٹی بھی دی ہے. اگر آپ اپنے گھر کے کنفائن سے یا اپنے سیفٹی کے کنفائن سے کہیں فون کرنا چاہیں, ویڈیو کال کی سہولت اویل کرنا چاہیں, تو وہ بھی خواتین کے لیے وہ سہولت ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہم نے پینک بٹنز جو ہیں وہ انسٹال کیے ہیں. پینک بٹنز بیسکلی سیفٹی زون ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ پینک بٹن کے سیفٹی زون کے اندر کسی خاتون کو یا کسی کو بھی کوئی مشکل درپیش ہے, کوئی ایمرجنسی سچویشن کا سامنا ہے جہاں پر ان کو مدد کی ضرورت ہے, تو آپ پینک بٹن پہ چلے جائیں. وہاں اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ آپ خود بخود سیفٹی زون میں آ جائیں گے. آپ کو کیمرہ دیکھ رہا ہوگا اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے. اور وہاں سے پولیس آپ کے ساتھ کنیکٹ کرے گی اور آپ کو سیفٹی تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائے گی. تو پینک بٹنز ہم اور شہروں میں بھی جہاں پر سیف سٹی ہم بنانے جا رہے ہیں وہاں ہم پینک بٹنز بھی انسٹال کر رہے ہیں. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈڈ بینیفٹ بھی ہے. لاہور میں 200 سپاٹس پہ ہم فری وائی فائی دے رہے ہیں اور اس کو ہم اور زیادہ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب 15 کالجز اور یونیورسٹیز میں ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, جس میں لاہور کی تمام جو بڑی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں گورنمنٹ کی, وہ شامل ہیں. وہاں پر ہم وائی فائی سروس دے رہے ہیں. اور مجھے پورے پنجاب سے بچوں کے, اسٹوڈنٹس کے فون آ رہے ہیں, سرگودا سے, خوشاب سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی فری وائی فائی دیں. تو میں سب اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ
بہت جلد جہاں جہاں سیف سٹی بنتا جائے گا وہاں وہاں ہم آپ کو فری وائی فائی دیتے جائیں گے. یہ کچھ میں ٹویٹ بھی کرتی ہوں ویڈیوز جو سیف سٹی کی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہیں, سب میں ٹویٹ نہیں کر سکتی, لیکن میں اس کو اویئرنیس پرپزز کے لیے ٹویٹ کرتی ہوں تاکہ خواتین کو پتہ چلے کہ جب ان کو پرابلم ہے تو انہوں نے یا پینک بٹن پریس کرنا ہے یا 15 پہ انہوں نے کال کرنی ہے, ویمن پولیس اسٹیشن کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تاکہ ہم ان کی مدد کو آ سکیں. تو میں بار بار یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 15 پہ کال کریں ان کیس آف ایمرجنسی. اسی طرح ایک کیروڑ پکا سے میلسی ٹرین پہ کچھ خواتین ٹریول کر رہی تھیں, تو وہاں پر ان کی ہیرسمنٹ ہوئی, وہاں پر کسی نے ان کو ہیرس کرنا شروع کیا, تو انہوں نے کال کیا ورچوئل پولیس اسٹیشن کے اوپر, اور جو اگلے اسٹیشن پہ پولیس کھڑی تھی ان جو ہراس کرنے والے لوگ تھے ان کو پکڑنے کے لیے پولیس کھڑی تھی اور وہ پکڑے گئے. اسی طرح ابھی ریسنٹلی ایبٹ آباد سے چکوال ایک بس پہ کچھ لوگ سوار تھے, ایک 10 سال کی بچی نے جو اپنی شاید نانی کے ساتھ ٹریول کر رہی تھی, اس نے شکایت کی کہ یہاں پر اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ادھر سے وہ ہیرس کر رہا ہے اس کو. تو اس کی ماں نے ورچوئل پولیس اسٹیشن میں ویمن میں اس نے کال کی, اور جیسے ہی وہ چکوال اسٹیشن پہ اترے پولیس نے ان کو پکڑ لیا. تو اس طرح کی بہت زیادہ سکسیس سٹوریز ہیں جو میں احسن مجھ سے شیئر کرتا رہتا ہے, ویڈیوز میں دیکھتی رہتی ہوں. جب بھی مجھے کوئی اس طرح کی سکسیس سٹوری پتہ چلتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی, خواتین کی, بچوں کی مدد کو پہنچے اور وہ ایک سیفٹی تک ہم نے ان کو پہنچایا. تو احسن کیپ اٹ اپ, آئی جی صاحب پلیز کیپ اٹ اپ. اور سب بچوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو سیف سٹی میں ملک کی, پنجاب کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں کہ یہ آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہو. آپ لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہو, ان کی عزتیں بچا رہے ہو, ان کو مشکلات سے نکال رہے ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو مشکل میں, ڈسٹریس میں کسی کے کام آنا, یہ اس سے بڑی شاید کوئی نیکی نہیں ہے. تو آپ بہت اپنا, ٹھیک ہے آپ اپنا روزگار کما رہے ہو, آپ اپنا یہ آپ کا ایک سورس آف ارننگ ہے, یہ آپ کی جاب ہے, لیکن جاب اور خدمت جب الائن ہو جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا مقصد بن جاتا ہے. میں چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے, یقین کریں مشکل کام ہے, بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب ماشاءاللہ, اور آپ سب خواتین کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ پہلی بار اس صوبے کی چیف منسٹر بنی ہے. تو میرے سر پہ ایک اور یہ ایڈڈ پریشر بھی ہوتا ہے کہ میں نے آپ سب کو مایوس نہیں کرنا, میں نے آپ کا سر جھکنے نہیں دینا. تو میں جب ذمہ داری, روز میں آفس جاتی ہوں تو میرے یہی ہوتا ہے کہ میں اس میں مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, کیونکہ غریب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, غریب ملک ہے. لیکن جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک ایک انیشیٹو سے, ایک ایک فیصلے سے لاکھوں کروڑوں زندگیوں پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے, تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی جگہ پہ بٹھایا ہے جہاں پہ میں اگر اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ کے ساتھ, محنت کے ساتھ اگر میں کوئی فیصلہ اچھا کر جاتی ہوں تو اس سے ملینز اینڈ ملینز آف لائفز کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ اس کا ایک ایڈڈ فائدہ بھی ہے. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح مجھے آپ پہ فخر ہے, پاکستان کو بھی آپ پہ فخر ہوگا, آپ سب پہ فخر ہوگا, اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ, ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ دکھی انسانیت کے کام آ سکو. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کے لوگوں کے کام آ سکوں, ان کی زندگیوں میں بہتری لا سکوں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. تو سیف سٹی زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیف سٹی اتھارٹی کے دورے پر تھیں, جہاں پر وہ خطاب کر رہی تھیں. پاکستان نامہ سے فی الوقت اتنا ہی.